सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। बताया है बड़े बड़े विद्वानों ने, ये भगवान की श्रीमद् भागवत कथा वो कथा है जिसके सुनने मात्र से अनेकों पापियों का उद्धार हो गया। विद्वानों का कहना है कि जब भगवान की भागवत में बैठो भगवान की जब कीर्तन में बैठो, भगवान की जब भजन में बैठो तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। किन बातों का तो बताया है। तो हरि कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान हो, भगवान की भागवत में जब बैठो कीर्तन में जब बैठो तो कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। हरि कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने घर का, अपने बल का, अपने तन का अभिमान हो। अभिमान करके नहीं, बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। और जरा सोचो, हम अभिमान भी करें तो किसका करें। अगर ये कहें कि हमारे शरीर में अधिक ताकत है या मैं अधिक सुंदर हूं या मेरे पास में अधिक पैसा है, तो ये मेरी जो ताकत है, सुंदरता है, इसे हर दिन नहीं रहना है, एक न एक दिन नष्ट होना है। अगर हमारे पास में पैसा है तो इस पैसे से भी हमें हर एक चीज नहीं मिलती है। कहने का मतलब मेरा यह है, धनवान होने के साथ साथ चरित्रवान होना अति आवश्यक है, न कि अभिमानी होना। बड़े ध्यान मग्न बैठ करके भगवान की भागवत को श्रवण करनी चाहिए। कथा का जो प्रसंग चल रहा था महाभारत के बारे में, जिस महाभारत के युद्ध में 18 दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, लेकिन ये पांडव जो थे 5 के 5 ही बने रहे। कहते तो ये है कि महाभारत कोई ज्यादा बड़ी बात पर नहीं हुआ। द्रौपदी अगर दुर्योधन से ये न कहती कि अंधे का अंधा ही पैदा हुआ तो शायद ये महाभारत भी नहीं होता। और नहीं कहना चाहिए था कि रिश्ते में जेठ लगता था। कभी कहते हैं कि अपनी जिह्वा से कभी किसी से ऐसे शब्द मत बोलो जो दूसरे की आत्मा को कष्ट पहुंचाए, दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचाए। और जो मीठा बोलते हैं उनका सब लोग बड़ा सम्मान करते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, तुम तज देव वचन कठोर। कभी कहते हैं कि जो मीठा बोलते हैं सब लोग बड़ा सम्मान करते हैं। तो मैना जो मैना कहती है और पिंजड़े में पाली जाती है,
एक पक्षी का नाम होता है। और वो जब भी बोलती है तो सिर्फ यही कहती है कि मैं ना, यानी मैं कुछ भी नहीं हूं, लोग बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन मैना जो मैना कहती है और पिंजरे में पाली जाती है, और बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी फिरवाती है। मैना तो ये कहती है कि मैना, यानी मैं कुछ भी नहीं हूं, लोग बड़ा सम्मान करते। और बकरी जो ये कहती है कि मैं अभिमान भरा शब्द, जो कुछ हूं मैं, तो भाषा भी बदल जाती है। कब और फिर आंख निकाली जाती है, और उसी आंख को तंत्रों से एक ताक बना ली जाती है। उसी ताक को ले जाई के और दुनिया को दे दी जाती है, और जब उसका डंडा बजता है तब तू ही गाती है। वो भाषा भी बदल जाती है। इसी बात को लेकर के जब महाभारत का युद्ध हुआ, अठारह दिन में 18 अक्षौणी सेना मारी गई, लेकिन पांडव जो थे ये 5 के 5 ही बने रहे। दुर्योधन अंतिम सांसें भर रहा है, द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा सामने पहुंच गया और एक बात कही है, अंत समय में अगर तुम कुछ देखना चाहते हो तो तुम हमें बताओ। दुर्योधन कहता है हमें और तो कुछ भी नहीं देखना है तो पांडवों के सिर वो भी कटे हुए। तो अश्वत्थामा कहता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, आज ही हम जाएंगे, छल से बल से किसी भी तरह से पांडवों के सिर काट करके तुम्हारे पास में लेके आए। रात का समय था, अश्वत्थामा जब वहां से चला है तो भगवान कन्हैया इसकी चाल को समझ गए। श्याम सुंदर ने क्या किया, जिस जगह पर पांडव लेटे थे उन्हें वहां से उठाया, वहां लिटा दिया जहां पर उनके बच्चे लेटे थे, और बच्चों को उठा करके वहां लिटा दिया जहां पर पांडव लेटे थे। अश्वत्थामा नहीं समझा, बच्चों को पांडव समझ करके इनके सिर काट करके ले आए। दुर्योधन के सामने उन सिरों को पटक दिया, जवाब दिया है कि हम पांडवों के सिर काट करके लाए। तो दुर्योधन कहने लगा तू तो ऐसे कह रहा है पांडव कोई गाजर और मूली हैं जो काट के ले आए। और जब दुर्योधन ने देखा तो एक बात कही, ये तूने क्या कर दिया, मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू बच्चों के सिर काट के ले आ, पांडव कोई गैर तो है नहीं, है तो अपने, और तो तूने कोई ऐसा भी नहीं रखा जिससे मेरा वंश भी आगे बढ़े। बच्चों के सिर देख करके दुर्योधन बहुत रोया
और रोते ही रोते अपने प्राणों को छोड़ दिया। सवेरा जब हुआ है तो द्रौपदी अपने पतियों के दर्शन करने के लिए वहां पहुंची है, तो क्या देखा है कि उसके पति तो नहीं है बल्कि बच्चों के धड़ पड़े हैं, सिर वो भी नहीं, रुधिर इधर उधर बह रहा है। दहाड़े मार मार करके द्रौपदी जब रोने लगी है, द्रौपदी की रोने की आवाज जब सुनी है तो सब लोग भाग करके सामने पहुंचे। भगवान कन्हैया भी नजदीक गए हैं, तो श्याम सुंदर ने क्या देखा है, जो भी आता है वो रोने में लग जाता है। तो डेरे में खून बह रहा है और हरी अबला खड़ी रो रही है। डेरे में खून बह रहा है, हरी अबला खड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही है। भगवान कन्हैया ने देखा जो भी आता है वो रोने में लग जाता है। द्रौपदी ने जब श्याम सुंदर को देखा है तो नजदीक पहुंच गई और एक बात कही है, भैया तुम हमें ये बताओ तुम्हारे नाटक रचने में अभी कोई और कसर बाकी है? तो श्याम सुंदर कहते हैं जरा सोचो, अगर इस जगह पर तुम्हारे पति होते तो जो हाल तुम्हारे बच्चों का है भाई हाल तुम्हारे पतियों का भी होता, और तुम्हारे सुहाग की रक्षा करने के लिए मैंने ये सब किया। अर्जुन नजदीक आए हैं। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जिसने हमारे बच्चों का वध किया है हम उसे पकड़ करके ला रहे, और अगर हम उसे पकड़ के नहीं लाए तो हम तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाए। जब प्रण कर लिया, भगवान कन्हैया नजदीकी खड़े थे। श्याम सुंदर कहते हैं अर्जुन तुम प्रण तो बहुत जल्द कर लेते हो। तो अर्जुन कहते हैं प्रभु आप हमारे साथ में हैं इसलिए तो प्रण कर लेते हैं। रथ पर सवार होकर के जब चले हैं, श्याम सुंदर भी इनके साथ में हैं, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो क्या देखा है कि सामने से द्रोणी का पुत्र अश्वत्थामा आ रहा, और जब अश्वत्थामा को देखा है तो अर्जुन ने ललकार मारी, अश्वत्थामा खड़ा हो गया। लेकिन अर्जुन को देख करके ये बड़ा भयभीत हो गया। एक बात सोचिए, तो अर्जुन है और इसने हमने इसके बच्चों को मार दिया, ये हमें जीवित नहीं छोड़ेगा, अब क्या करें? घबरा गया। तो अश्वत्थामा ने बिना सोचे समझे ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, जो अंतिम अस्त्र होता है। अब अर्जुन ने देखा, अर्जुन खड़े के खड़े रह गए, बोले इसने क्या कर दिया, इसने तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, अब क्या करें? घबरा गए अर्जुन। तो भगवान कन्हैया कहते हैं देखो तुम बड़ी जल्द घबरा जाते हो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए क्योंकि तुमने गीता सुनी है। श्याम सुंदर कहते हैं देखो घबराना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है कभी कभी विष की औसत विष ही होता है। हम लोग जैसे कई खेतों पर होते हैं और पैर में अगर कांटा लग जाता है तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे को ही खोज दे। लोहा जब काटा जाता है तो गर्म करके ठंडे लोहे से तो कटता है। तो श्याम सुंदर कहते हैं देखो कभी कभी विष की औसत विष ही होता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, दोनों टकराए नष्ट हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ के पीछे बांध लिया और ये अर्जुन और श्याम सुंदर अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले जाने लगे। अश्वत्थामा रथ के पीछे बंधा, तो बेचारा रथ से बना हुआ और नीचे सिर किए जा रहा है। एक
और मानो कोई कैदी जबरन फांसी के लिए जा रहा है। अश्वत्थामा को ले जा करके खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा को ले जा करके द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। एक बात कही है, ये वही दुष्ट है जिसने हमारे बच्चों का वध किया। अर्जुन कहते हैं तुम हमें बताओ इसका क्या करें, मार दें या छोड़ दें? तो द्रौपदी कहती है अगर आप हमसे पूछ रहे हो तो मेरा कहना यह है आप इसे छोड़ दीजिए। तो एक बात कही है, ये तुम कह रही हो इसे छोड़ दें, इसने हमारे बच्चों का वध कर दिया, तुम कह रही इसे छोड़ दें? द्रौपदी कहती है महाराज जरा सोचो, इसके मारने से हमारे बच्चे वापस तो नहीं आ जाए, और अगर आपने इसको मार दिया तो जितना दुख मुझे हो रहा है उतना ही दुख इसकी मां को भी होगा। पर ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, छोड़ दीजिए ना। भगवान कन्हैया नजदीकी बैठे थे, जवाब दिया है द्रौपदी धन्य है तुम्हें, कहा इसने तुम्हारे बच्चों का वध कर दिया, तुम कह रहे इसे छोड़ दे। अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछ लिया, बोले भैया क्या करें, इसका मार दें या छोड़ दें? तो युधिष्ठिर कहते हैं देखो कुछ ऐसा ना हो जो धर्म के विपरीत हो जाए। अर्जुन जब निर्णय नहीं कर पाए उसके बाद भीम से पूछ लिया, बोले तुम्हारा क्या कहना है, मार दें या छोड़ दें? तो भीम का तो सीधा सीधा एक ही जवाब था, बोले तूने अगर छोड़ दिया तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा, मैं मार दूंगा। सोचा क्या करें, अश्वत्थामा से पूछ लिया, बोले अंत समय में तुम कुछ कहना चाहते हो? वो कहता है महाराज क्या कहें? तो ली चलाए खूब उस चलती में और जितनी चल सकी हमारी एक बात कही महाराज, चलाए खूब उस चलती में जितनी चल सकी हमारी है, मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। एक बात कही है महाराज, अगर आप हमें मार रहे हैं तो ये बहुत बड़ा न्याय है क्योंकि हमने तुम्हारे बच्चों को मारा। अगर आप हमें छोड़ रहे हैं तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी दया है, फैसला आपके हाथ में है, आप हमें मार रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं। अर्जुन जब किसी भी तरह से निर्णय नहीं कर पाए इसका क्या करें, और श्याम सुंदर भी खड़े, भगवान कन्हैया बोले नहीं, और बोलना भी नहीं चाहिए, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक बोलना नहीं चाहिए, और कोई अगर जबरदस्ती भी पूछे तो भी नहीं बोलना चाहिए। अर्जुन जब निर्णय नहीं कर पाए, बोले क्या करें इसका, उसके बाद श्याम सुंदर से ही पूछ लिया मार दे या छोड़ दे? तो भगवान कन्हैया कहते हैं देखो द्रौपदी जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, युधिष्ठिर भैया जो कहते हैं वो भी बिल्कुल सही है, भीम भैया जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, और हमसे अगर पूछ रहे हो तो मेरा कहना ये है, एक बात कही है, हमसे अगर पूछ रहे हो तो मेरा कहना है तो ब्राह्मण चाहे जैसा भी सही, लेकिन उसे मारना ना चाहिए।
देखो मत और बाल हत्यारा